नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यानी कि जीके ट्रिक स्मार्ट लर्निंग फन गाइस, जहाँ पे आप सीखते हैं एक टॉपिक विदाउट एनी स्ट्रेस के। और फ्रेंड, आज का टॉपिक है नोबेल विजेताओं 2023 के नाम याद करें विद ट्रिक से दोस्तों, और विद इन सेकेंड। इट्स माई चैलेंज कि आप 2023 में जितने भी नोबेल विजेताओं को जिस भी फील्ड में प्राइज मिले हैं, आप उसके नाम याद करके जाएंगे। जी हाँ, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू कीजिए। और हाँ, यदि आप नए हैं इस YouTube चैनल में तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जो कैटेगरी देख रहे हैं ये है साहित्य में नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, जो मिला है जॉन फासे को। अब देखिए आप इसको कैसे याद रखते हैं। देखिए साहित्य, तो जब भी हम कोई साहित्य पढ़ते हैं या नॉवेल पढ़ते हैं तो वो हमको तभी अच्छा लगता है जब उसमें क्या होती है, जान होती है, मतलब उसमें कुछ बात होती है, तभी तो हम नॉवेल्स पढ़ते हैं ना। तो यानी साहित्य हम तभी पढ़ेंगे जब उसमें बहुत ज्यादा जान होगी या बहुत बेहतरीन वो साहित्य होगा। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे याद करने का तरीका, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन फासे को। तो आई होप आप ऑप्शन में जहाँ पे जॉन फासे होगा वहां तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कैटेगरी है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार वो मिला है पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंक क्राउन और एनी एल हुइलियर को। जी हाँ, चलिए फटाफट से हम इसको याद करते हैं। देखिए इसको आप किस तरीके से याद रखेंगे, तो आप उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए जब उनको बहुत तीखी में एक मैं राइमिंग वर्ड बोलती हूँ, बहुत तीखी इक्वल्स टू भौतिकी। तो बहुत तीखी, जब आपको बहुत ज्यादा तीखी यानी कि मिर्च लगती है, तो आपका सबसे पहला क्या होता है कि एनी हाउ फटाफट से यानी कि फौरन से हमको क्या पीना है, पानी पीना है या कुछ भी ऐसा जिससे हमारी जो तीखापन है वो कम हो जाए, यानी कि एनी फौरन पीना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको याद करेंगे। तो पीना से हो जाएगा पियरे एगोस्टिनी, फौरन से हो जाएगा फेरेंक क्राउन, और एनी हाउ यानी कि एनी हाउ पीना है तो एनी एल हुइलियर। आई होप दोस्तों आपको ये याद हो होगा। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो आप नेक्स्ट कैटेगरी देख रहे हैं वो है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मोंगी जी बावेंडी, लुई ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमो। अब देखिए यहाँ पे रसायन विज्ञान है, रसायन को हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री बोलते हैं ना, और केमिस्ट्री से आपको याद रखना है कैंप। तो जब कैंप लगाते हैं या कैंप जाते हैं तो अक्सर आपने देखा वहां पे लोग मैगी खाते हैं, मैगी लुई, और ऑब्वियसली वो मैगी को लेकर जाते हैं, है ना, लेकर जाते हैं। तो ले से लुई याद रखिए आप, और एलेक्सी। और वो मैगी है ना आपको अलग सी लगती है खाने में, क्योंकि जब आप कैंप जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, तो जब आप वहाँ पे कुछ भी खाएंगे तो आपको बहुत अलग लगेगा। तो बात यहाँ पे कैंप में जाके आपको क्या रखनी है, मैगी, और मैगी लुई आप लेकर जाते हैं ना, उस मैगी को लेकर ही तो जाते हैं ना अपने साथ, और फिर वो बहुत ज्यादा अलग सी लगती है। तो मैगी से हो जाएगा मोंगी जी बावेडी, और लेकर से लुई ई ब्रूस, है ना, और एलेक्सी से यानी कि अलग सी लग रही है तो एलेक्सियाई एकिमो। आई होप दोस्तों आपको ये हेल्प हो रहा हो। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है नोबेल शांति पुरस्कार, यानी कि शांति पुरस्कार नोबेल वो किसको मिला है, वो मिला है नरगिस मोहम्मदी को। देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, शांति। अच्छा, आपने दो चीज सुनी होगी, नर्ग और स्वर्ग, है ना। तो आपको यहाँ पे तो शांति मिलेगी लेकिन नर्ग में शांति नहीं मिलेगी, तो आपको जस्ट अपोजिट करना है। नरगिस यानी कि यहाँ पे आपको शांति नहीं मिलेगी, तो जहाँ पे शांति है वहां पे आपको नर्ग से कोरिलेट करके आप नरगिस मोहम्मदी का नाम शांति पुरस्कार नोबेल कैटेगरी में इजीली याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो इकोनॉमिक साइंस नोबेल पुरस्कार जो मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। तो दोस्तों इसको हम किस तरीके से याद करते हैं, देखिए इकोनॉमिक की अगर हम बात करते हैं हमेशा, तो बात सीधे सीधे किस में आ जाती है, पैसों से रिलेटेड आ जाती है या आर्थिक, है ना। तो पैसे अगर जिसके पास बहुत ज्यादा होंगे तो क्या करता है, गोल्ड खरीद लेता है, सोना खरीद लेता है दोस्तों। तो बस यही हमारी ट्रिक है, जहाँ पे इकोनॉमिक आएगा, इकोनॉमिक यानी कि पैसा, और पैसा यानी कि गोल्ड। तो इकोनॉमिक साइंस नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है, क्लाउडिया गोल्डिन। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको याद हो गया होगा। दोस्तों लास्ट कैटेगरी फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार कैटलिन कॉरिको ड्रू विचमैन को ही मिला है दोस्तों। अब इसको हम फटाफट से कैसे याद रखते हैं, आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ और आपको जस्ट कनेक्ट करना है। देखिए जब हम मेडिसिन यानी कि दवाई खाते हैं तो उसको हम काटते हैं, कैंची से काटते हैं, आप फिलहाल इस तरीके से याद रख सकते हैं, और उसको हम ड्रॉअर में रखते हैं या क्या करते हैं,
उसको ड्रॉर से हम निकालते हैं, ड्रॉर में रखते हैं और ड्रॉर से ही हम उसको निकाल लेते हैं और काट के खा लेते हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो कैटलिन, काटते हैं तो कैटलिन, कारिको, और उसको ड्रॉर, तो ड्रॉर से ड्रू आप याद सकते हैं, ड्रॉर वीजमैन। तो दोस्तों ये कैटेगरी सी नोबेल जितने 2023 में पुरस्कार मिले, 6 कैटेगरी हमने कंप्लीट कर रही है और वो भी कुछ सेकंड आपको लगे हुए याद करने में। दोस्तों आप फटाफट से अपने ऑप्शंस पे पहुंच सकते हैं, एमसीक्यूज को इजीली आप उसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है या आप चाहते हैं मैं इस तरीके की ट्रिक्स और लाऊं, तो प्लीज डू शेयर, कमेंट्स, लाइक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों अगर आप मोटिवेट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और यही प्रेरणा मेरे को बनाए रखती है कि मैं आगे अपनी वीडियोस को अपलोड करूं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए मेरी वीडियोस को। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में।